नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट.इन। रेलवे की बुकिंग कराने जाइए तो एमपी कोटा, प्लेन की बुकिंग कराने जाइए तो एमपी के लिए ट्रेवल अलाउंस, बीवी से लड़कर ऑफिस के लिए बाहर निकलिए तो सिग्नल पर ट्रैफिक जैम, पुलिस वाले से पूछिए तो विधायक साहब की गाड़ी जाने वाली है, वहां भी एमपी कोटा। भारत में शायद ही कोई ऐसा विभाग या सेक्टर होगा जहां हमारे ईमानदार, कर्मठ और माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था नहीं होगी। इनमें से कई प्रावधान तो आप जानते होंगे, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको जेल में इन जनप्रतिनिधियों के वीवीआईपी कोटे के बारे में बताऊंगा। पिछले दिनों ही जेल में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव के कोरोना की आड़ में रिम्स के डायरेक्टर के सरकारी बंगले में बेफिक्र होकर धूप में विटामिन लेने का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें उनके पास एक मोबाइल फोन है, सेवक हैं और वह सारी सुविधाएं हैं जो एक तथाकथित जनप्रतिनिधि को मिलती हैं। पर सवाल यह है कि ये सुविधाएं लालू जी के अलावे रांची जेल में सजा काट रहे और किन किन कैदियों को मिली है। क्या यह मान लिया जाए कि कोरोना सिर्फ लालू जी के लिए है, अन्य कैदियों के लिए नहीं है? इसके बारे में सोचिएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाड़ियों के ऊपर से लाल बत्ती हटाकर राष्ट्र में हर एक नागरिक, टैक्स पेइंग हर एक नागरिक को वीवीआईपी बताते हैं, उसी प्रकार जैसे कि विधायक और एमपी होते हैं। तो क्या कल कोई आम आदमी किसी भी अपराध के लिए जेल जाता है तो उसे यह सुविधाएं दी जाएंगी? या एक आम आदमी जो मंडी में 45 रुपए किलो आलू खरीदने से घबरा जाता है, उससे यह उम्मीद की जाए कि 4500 करोड़ का कोई घोटाला करे तब उसे ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी? आप इस बात को समझ लीजिए कि यह वीवीआईपी कल्चर सिर्फ रोड पर ट्रैफिक रोककर इन तथाकथित विधायक एमपी के फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो के काफिले के निकलने से कई ज्यादा गहरा है, क्योंकि इसकी पैठ जेल तक है। जेल में वीवीआईपी कल्चर के कई उदाहरण हैं। पंजाब की पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर बीबी जागीर कौर 2012 में जेल में सजा काटते हुए एक चीफ गेस्ट बन जाती हैं। एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी शशिकला नटराजन को 14 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसप्रोपोर्शनेट एसेट केस में 4 साल की सजा सुनाई। जान के आपको यह हैरानी होगी, कर्नाटक जेल में रहते हुए उस समय उन पर आरोप लगे थे कि वो एक क्वीन साइज जिंदगी बसर कर रही थी। इस क्वीन साइज जिंदगी में उनके लिए जेल में 5 सेल बुक कराए गए थे। एक फ्लैट स्क्रीन टीवी था, खुद का कॉन्फ्रेंस रूम, यही नहीं खुद का प्राइवेट किचन तक मुहैया कराया गया था। ऐसा कर्नाटक की तत्कालीन डीआईजी रूपा की रिपोर्ट में बताया गया था। तो सोचिए कैसे एक फोन कॉल से देश और राज्य की सरकारें बनाई और गिराई जा सकती हैं। आपके टैक्स के पैसों से बनी सत्ता की बहुमंजिला इमारतों के सबसे ऊपरी मंजिल पर आज भी कानून का नेटवर्क नहीं आता। लेकिन मुझे आप टैक्स देने वाले दर्शकों से एक शिकायत तो है कि देश के स्वघोषित दामाद विजय माल्या यूके के कोर्ट में अपने केस को भारत में ट्रांसफर न करने के लिए यह दलील रखते हैं कि जेल्स इन इंडिया आर ओवरक्राउडेड विद पुअर हाइजीन। अरे आपके टैक्स के पैसे पर न जाने कितने वीवीआईपी जेल की सजा की जगह ऐश काट कर चले गए। उसके बाद विजय माल्या की यह दलील टैक्स पेयर आपके और मेरे जैसे लोगों के हैसियत पर सवाल खड़ा करता है कि क्या हम विजय माल्या को एक बंगला नहीं मुहैया करा सकते थे? हम उन्हें एक प्राइवेट गोल्फ कोर्स नहीं दे सकते थे? उन्हें एक प्राइवेट हवाई जहाज नहीं दिला सकते थे? क्या हम इतने मजबूर हैं? मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि आज विजय माल्या लंदन से लालू जी की ये तस्वीरें देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे कि यार हिंदुस्तान ही बढ़िया था। वीवीआईपी लोगों के लिए जेल मैनुअल 12वीं की फिजिक्स की किताब की आखिरी अध्याय जैसा होता है, जिसे वो बिना पढ़े भी पास कर जाते हैं और उसे वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। किसी शायर ने कहा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बस्ती तो इस बार भी जली है। आपके टैक्स के पैसों की जलती लपटों की तपिश आपको मंडी में 45 रुपए किलो आलू खरीदते महसूस होगी आपको यह तपिश जब आप हजारों सैकड़ों किलोमीटर यात्रा कर आए मजदूरों के पैरों के छाले को देखेंगे। महसूस होगी आपको यह तपिश जब आप इस महीने होम लोन या कार लोन की किस्त न चुका पाने वाले किसी आईटी इंजीनियर की हालत देखेंगे जिसने इस वैश्विक महामारी में अपनी नौकरी खो दी।
तो क्या सोचें, क्या अनुमान लगाएं कि इस बार साल उन सभी का टैक्स माफ कर देगी? क्या सरकार उन उद्योगों के लोन माफ कर देगी जिनके दरवाजे पर आज ताले लटके हैं? उन उद्योगों की बात कर रहा हूं जिसमें काम करने वाले मजदूर और कारीगरों के घर पे न जाने कितने हफ्तों से चूल्हा नहीं जला। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है, पर मैं फिर भी आपसे अनुरोध करता हूं कि ईमानदारी से इस साल अपना टैक्स जरूर भरें, ताकि आपके टैक्स के पैसों से इस साल सरकार रिम्स डायरेक्टर के बंगले में एक स्विमिंग पूल भी बनवाए। हो सकता है लालू जी को कल बेल मिल जाए, वो चले जाएं, उसके बाद कोई और वीवीआईपी आएगा जेल में सजा काटने, तो वो जब जनसेवा कर कर पूरी तरह से थक जाएगा तो सरकार चाहती है कि वो उसी स्विमिंग पूल में आराम करे। पर आप ये याद रखें कि आपके टैक्स के पैसों से बने उस स्विमिंग पूल के किसी कोने में लोकतंत्र डूब रहा होगा। अगर कुछ पैसा बच गया तो विधायक खरीदे बेचे जाने के बाद जब रिसोर्ट या होटल जाने लगेंगे तो आपके ही टैक्स के पैसों से उन लग्जरी बसों में पेट्रोल भरा जाएगा। जी हां, मैं उसी लग्जरी बस की बात कर रहा हूं जिसके पहिए के साथ भारतवर्ष का लोकतंत्र का पहिया भी घूमता है। हमें उम्मीद है आपको यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो है इसे लाइक करें, अपने शुभचिंतकों के साथ इसे शेयर करें। आपके जो भी विचार हो, आपको हमारा वीडियो पसंद आए या ना आए, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर आपसे मिलेंगे एक और नए राजनीतिक विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। मैं अभिषेक, नमस्कार।